अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है √2। √2 को जो कि हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। इसको हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे, आए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। और नंबर लाइन ड्रा करते हुए हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। ये हमने लाइन ड्रा की। अब नेगेटिव नंबर्स को नहीं ले रहे हम, ज़ीरो से और पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, हमने इक्वल रखना है, ठीक है। हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। 0 +1 +2 +3 एंड +4। √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपास को आपने यूज़ करने से पहले ये ख्याल करना है कि ऐसे बंद करके कंपास की पिन और पेन की जो पिन है दोनों जो हैं इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की जो नोक है वो इक्वल होनी चाहिए, कोई आगे को कोई कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने उसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 यूनिट के बराबर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। मतलब हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 यूनिट। यहाँ पे एक हल्का सा मैं एक आर्क ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 पे मैं 90 का एंगल ड्रा करूँगी, ठीक है। ये 90 का एंगल ड्रा कर रहे हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, ये 90 का एंगल ड्रा गया, या परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, 90 का एंगल ड्रा कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे कंपास को हमने 1 यूनिट के इक्वल खोलना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हमने एक आर्क ड्रा कर दी। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम 0 से ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने 0 से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है ये मेरे पास क्या है, √2। अब कैसे पता चला कि ये जो है ये √2 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास √2 है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो है वो किस तरह से है, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपने ऐसे ड्रा नहीं करना, आपने जस्ट इतना ड्रा कर लेना, ये आपका √2 ड्रा हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लेबल कर रही हूँ। ये फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सी। अब हमारे पास जो कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कैसे है कि जो हाइपोटेनस स्क्वायर है, मतलब ए सी का स्क्वायर, वो हमारे पास किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब वितर का मुरब्बा बराबर है कायदे के मुरब्बे जमा अमूद के मुरब्बे के, ठीक है। अब हमारे पास जो बेस की वैल्यू वह हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू वो भी हमारे पास क्या है, 1। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। ए सी का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 2 के इक्वल है। जब हम दोनों साइड्स का रूट लेंगे तो हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। इस तरह से ये जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, √2। अब ऐसा करते हैं कि कंपास को √2 के रेडियस के बराबर खोलते हैं। ये √2 रेडियस के इक्वल मैंने इसको खोला, ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको ड्रा कर दिया, यहाँ से यहाँ तक √2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है वो उसका डिस्टेंस भी क्या है, √2 ही है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या है, √2। अब नेक्स्ट जो हमें
कहा गया है वो हमें क्या कहा गया कि √3 को ड्रा करना है। नंबर लाइन पे हमने सेकंड पार्ट जो है इसका है वो √3 को ड्रा करने के लिए कहा। अब √3 को जो हमने ड्रा करना है वो कैसे है, √2 को ड्रा करना है और देन फिर हम √3 को ड्रा करेंगे। मतलब √3 को ड्रा करने के लिए पहले हमें √2 ड्रा करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे √2 पे दोबारा से 90 का एंगल ड्रा करते हैं। √2 पे 90 का एंगल, ठीक है, ये 90 का एंगल आ गया। अब जैसे हमने पहले 1 यूनिट के इक्वल इसको ओपन किया था, इसको कंपास को, ठीक है, 1 यूनिट के इक्वल दोबारा से इसको इतना ओपन किया, 2 पे रख के जहाँ पे ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे यार यहाँ पे रख के इधर इस एक हमने आर्क ड्रा की, ठीक है। अब इस आर्क को जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम किस से ज्वाइन कर देंगे, 0 से, यहाँ से 0 तक, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये क्या है, √3, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये √3 कैसे है, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे कंपास को √3 के इक्वल खोला, ठीक है, इतना खोला √3 के इक्वल, इसका जो रेडियस है वो कितना लिया, √3, ठीक है। इसको यहाँ तक ये आर्क ड्रा कर दी, ये मेरे पास कौन सी आ गई यार, √3, ये क्या ड्रा कर दिया हमने, √3, ठीक है। कैसे किया हमने ए से फर्स्ट करें, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, डी, ठीक है। कंपास को AD रेडियस के इक्वल खोला और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर दी और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या है, √3। अब आप ये देखें, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, AED, इसको हम अलग से ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जो AE है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास किसके इक्वल है, √2 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से इतना √2 था ना, हमने यहाँ पे आर्क ड्रा की तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, √2 के इक्वल। और D to E हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1। अब इसी ट्रायंगल को ऐसे ड्रा किया, ठीक है, AE √2 के इक्वल, DE √1 के इक्वल। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE²। AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE²। AE हमारे पास क्या है, √2 का स्क्वायर, ठीक है। DE हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2 + 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3, ठीक है। अब AD² जो है वो 3 के इक्वल है, दोनों साइड्स का रूट ले लेंगे, ये और ये कैंसिल, AD क्या आ जाएगा, √3 के इक्वल। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, √3। और हमने भी यहाँ पे ऐसे ही लिया था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो √3 है, फिर इतना रेडियस खोल के यहाँ पे हमने आर्क ड्रा की तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3।